ऑडिबल है वॉइस? क्लियर है क्या? ओके, वीडियो? ओके, ठीक है। लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने ब्रेकडाउन डिस्कस किया है, जीनर ब्रेकडाउन। जीनर ब्रेकडाउन में किसी को डाउट है कुछ क्या? अभी जो लास्ट वाली क्लास में डिस्कस हुआ है, बताओ कोई डाउट है तो। आज एडवांस ब्रेकडाउन कंप्लीट करना है। तो डाउट नहीं है तो ये बताओ। अच्छा, मेन रीजन बिहाइंड जीनर ब्रेकडाउन इज, क्या रीजन है? प्राइमरी रीजन। सर क्या बोला, रिपीट कर दिए। द मेन रीजन बिहाइंड जीनर ब्रेकडाउन। सर डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन। हाँ, डोपिंग कंसंट्रेशन। फाइन। कोई एक पैरामीटर ऐसा बताओ जो, हाँ ठीक है, डोपिंग इज नेसेसरी कंडीशन। ठीक है, डोपिंग इज नेसेसरी। नेसेसरी किस कंडीशन के लिए था? व्हाट वाज द प्राइम रीजन? प्रोसेस क्या हो रही थी? डोपिंग हमने बढ़ाया है, डोपिंग बढ़ाने से क्या पॉसिबल है? डोपिंग किसके लिए मस्ट है? कल हमने डिस्कस किया है। सर डिप्लीशन रीजन को नैरो। हाँ, डिप्लीशन रीजन नैरो करना है, डोपिंग बढ़ाना है, ये सब कंस्ट्रेंट किस लिए थे? इन सब चीजों से हो क्या रहा था फाइनली, इवेंचुअली इन सब सर चीजों से डायरेक्ट जो स्लाइड है, स्लाइड से नहीं जाना पड़े जो अपने मेजोरिटी कैरियर है। आयंस का फ्लड तो नहीं होता सत्यम। आयंस तो मैंने कहीं भी नहीं बोला, तो स्पेसिफिकली ध्यान रखना, कैरियर आयंस ये सब बहुत जो है अलग अलग चीजें हैं। आयंस बोलने का मतलब है इमोबाइल। आयंस के नहीं सर, सब बाउंड इलेक्ट्रॉन्स के कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करके और उनको डायरेक्ट टनलिंग करके। टनलिंग, गेट गुड। टनलिंग इज द मेन कॉज। ठीक है, टनलिंग है मेन कॉज। सारा जो प्रोसेस है वो टनलिंग के लिए किया गया है। देखो इस पूरे डायग्राम में मैंने फाइनली जो क्या कहते हैं एरो हेड यहाँ बनाया हुआ है, दैट इज टनलिंग, क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग ऑफ कैरियर्स। ठीक है, ये इस मैकेनिज्म के कारण, मतलब जेनर ब्रेकडाउन को अगर आप सिंगल वर्ड में एक्सप्लेन करना चाहो तो ये बहुत बार आया है। ये गेट में भी और पीएसयू में लगातार पूछा गया है कि जेनर ब्रेकडाउन इज ड्यू टू क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग। एक ऑप्शन होगा 4 ऑप्शन में। तो क्वांटम मैकेनिकल इसलिए बोलते हैं कि हम मानते हैं कि डिप्लीशन रीजन को ये पेनिट्रेट कर रहा है, मींस जो है पेनिट्रेट करके, रीजन को पेनिट्रेट करके जो है दूसरे साइड कैरियर्स पहुंच रहे हैं, इसलिए क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग। क्लियर है? और जो तुमने बताए हुए हैं डोपिंग, डिप्लीशन रीजन के वेट, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारे पैरामीटर्स टू अचीव टनलिंग है। ठीक है, तो प्राइमरी रीजन इज टनलिंग, क्योंकि टनलिंग हो रही है इसीलिए जो है ये सब कुछ हुआ है। एक मिनट वेट करना, एक मिनट ना।
हाँ इसकी सिस्टम में प्रॉब्लम है, अभी नहीं दिख रहा क्या? वॉइस मैंने म्यूट किया हुआ था बेटा, अभी आ रही है सबको वॉइस? बताओ एक बार, स्क्रीन क्लियर है? ओके ठीक है, तो लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया है। तो ध्यान रखना, क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग इज द मेन रीजन फॉर दिस ब्रेकडाउन, ठीक है, जीनर ब्रेकडाउन। अब मैं तुमको फिर से प्लॉट बना रहा हूँ जीनर ब्रेकडाउन का, और इसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं। तो फॉरवर्ड में हमको पता है आईवी प्लॉट में कंडक्शन होगा बियॉन्ड अ पॉइंट, दिस पॉइंट इज नी वोल्टेज या कट इन वोल्टेज, ठीक है। और नेगेटिव रीजन में इंक्रीजिंग वोल्टेज, तो काफी देर तक करंट कांस्टेंट होगी, ठीक है, स्मॉल करंट, एंड आफ्टर दैट करंट विल इंक्रीज सडनली, ठीक है। तो लेट्स दिस वोल्टेज, इस पॉइंट पे जो वोल्टेज है, अब हमने ये प्रोसेस समझ ली कि दिस ब्रेकडाउन इज ड्यू टू जीनर इफेक्ट, मतलब हेवीली डोप किया, दिस इज सब जीनर ब्रेकडाउन पॉइंट Vz। अब मैं इसको स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ Vz, मतलब जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो एक चीज ध्यान दो, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स में मैं तुमको एक चीज बता रहा हूँ जिसके कारण जीनर डायोड का हम लोग यूज करते हैं। इस पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो रिवर्स बायस में अगर वोल्टेज बढ़ता है तो इस पॉइंट पे डायोड ब्रेक डाउन हो जाएगा डायोड का, और डायोड विल अलाउ ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है, डायोड विल अलाउ ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट थ्रू इटसेल्फ, मतलब डायोड अपने थ्रू बहुत हाई करंट पास करेगा बाय कीपिंग दिस वोल्टेज कांस्टेंट। मतलब इस पॉइंट पे अगर देखा जाए सिर्फ Vz पे, तो Vz पे करंट बढ़ रही है, वोल्टेज कांस्टेंट हो चुका है, क्लियर है, करंट बढ़ रही है और वोल्टेज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। देखोगे अगर इस लाइन को ध्यान से, तो मैंने थोड़ा सा टिल्टेड बनाया हुआ है ये, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में थोड़ा सा टिल्टेड है, थोड़ा सा टिल्ट मतलब कि यहाँ माइनर चेंज होगा वोल्टेज। अगर इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे हम देखें, बहुत माइनर चेंज होगा प्रैक्टिकली, आइडियली कोई भी चेंज नहीं होगा। मतलब इस लाइन का अगर स्लोप निकालोगे तो 0 होना चाहिए आइडियली, प्रैक्टिकली बहुत कम स्लोप होगा, ठीक है। कितने लोगों को क्लियर है ये कि इस पॉइंट पे, जीनर ब्रेकडाउन पॉइंट पे, करंट इज चेंजिंग या करंट इज इंक्रीजिंग बट वोल्टेज इज कांस्टेंट, क्लियर है। तो क्योंकि ये वोल्टेज चेंज अलाउ नहीं कर रहा, तो वी कैन यूज दिस जेनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर या सर्किट प्रोटेक्शन में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। किसी भी डिवाइस को अगर ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्ट करना है तो क्या करना होगा, कोई ऐसा मैकेनिज्म लगाना होगा कि एक्स्ट्रा वोल्टेज बाईपास हो जाए। हाँ, एक्स्ट्रा वोल्टेज बाईपास हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं, देखो मैं तुमको सिंपल सर्किट बता रहा हूँ, ये पूरा टॉपिक है नेक्स्ट यूनिट में, अभी मैं तुमको बस आइडिया दे रहा हूँ कि हमारे पास सपोज ये मेन सप्लाई है, ठीक है, इनपुट कोई सपोज रेजिस्टेंस है, मेन सप्लाई का ये पार्ट है वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, और हमारे पास यहाँ पे लगा हुआ है लोड क्या हो सकता है, लोड कुछ भी हो सकता है, इधर बल्ब, फैन, एसी, रेफ्रिजरेटर, टीवी, कुछ भी मान लो इसको, ठीक है। तो क्या होगा, अगर सप्लाई फ्लक्चुएशन होगी, अगर ये Vs, ठीक है, Vs की रेंज हम लोगों के घर पे क्या होती है, इनपुट सप्लाई की रेंज बताओ, एसी इनपुट हमारे घर पे क्या आता है, हाँ 220, नॉट 220 एक्जैक्टली, 230 प्लस माइनस 10, 220 से 240 वोल्ट, ये ऑपरेटिंग वोल्टेज है, या ये सप्लाई जो है, इतनी सप्लाई, एसी सप्लाई में 230 प्लस माइनस 10 वोल्ट हम लोगों को घर में ये सप्लाई करते हैं।
तो हमारे जो लोड है, मतलब जो हमारे घर पे जो भी ऑपरेटर्स लगे हैं, इक्विपमेंट लगे हैं, वो सब इस लोड, इस सप्लाई के अकॉर्डिंग ही डिजाइन होते हैं, है ना। अगर इससे ज्यादा, मतलब एग्जैक्टली 230 के लिए नहीं ऑपरेट होते, कुछ रेंज होती है, ठीक है। सपोज 100 वोल्ट से 300 वोल्ट के लिए डिजाइन कोई लोड, यहाँ पे टेलीविजन लगा हुआ है और वो 100 से 300 वोल्ट के लिए डिजाइंड है। इसका मतलब कि अगर सप्लाई 100 से 300 के बीच होगी तब तो ये लोड ऑपरेट करेगा इजीली। इसके अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज 300 हो सकता है और मिनिमम 100। बियॉन्ड दिस ये ऑपरेट नहीं करेगा। सपोज इट इज ऑपरेटिंग बिटवीन 100 टू 300 वोल्ट। तो अगर ये वोल्टेज चेंज होता है, वो पॉसिबल है क्योंकि मेन सप्लाई जो तुम्हारे पास पावर स्टेशन से आ रही है वहां पे ओवर वोल्टेज पॉसिबल है। तो अगर ओवर वोल्टेज होता है तो बेसिकली होगा क्या, हमारा लोड ओवर वोल्टेज के कारण खराब, ठीक है। ये लोड मतलब कोई भी तुम्हारा जो ऑपरेटर्स है वो बर्न आउट हो सकता है। तो इस लोड को सेव करने के लिए हम इस जेनर डायोड का या इस वोल्टेज रेगुलेटर का यूज कर सकते हैं। कैसे? हम शंट मतलब कि पैरेलल में एक वोल्ट जेनर डायोड जो है, ठीक है। अभी मैंने तुम लोगों को डायोड का सिंबल नहीं बताया है, डायोड का सिंबल ही मैं लगा देता हूँ यहाँ, ठीक है। जैसे जेनर डायोड, अगर मैं एक जेनर डायोड को रिवर्स बायस में, दिस इज पी साइड, दिस इज एन साइड, दिस इज पी, ठीक है। तो हम एन को पॉजिटिव, क्योंकि सप्लाई आ रही है यहाँ से मेंस प्लस माइनस, पॉजिटिव टर्मिनल से हमने डायोड कनेक्ट किया है। बेसिकली ये रिवर्स बायस है, एन कनेक्टेड टू प्लस, ठीक है। तो होगा क्या, होगा ये बेसिकली कि अगर 230 से, सपोज मेरा ऑपरेटिंग वोल्टेज, मुझे जो ये ऑपरेट कराना है इसका आइडियल ऑपरेटिंग वोल्टेज मुझे कुछ पता है। सपोज ये ऑपरेट करने वाला है 250 वोल्ट्स में टेलीविजन। तो मैं क्या करूंगा, एक जेनर डायोड डिजाइन करूंगा सच दैट, इसके साथ और एक्स्ट्रा सर्किटरी होगी, ध्यान रखना, ठीक है। सच दैट दिस जेनर डायोड, यहाँ इसका जो ब्रेकडाउन पॉइंट है वो 250 वोल्ट पे है, ठीक है। 250 वोल्ट पे विद एक्स्ट्रा सर्किटरी हम ये अचीव कर सकते हैं, ठीक है। VZ 250 इसको यहाँ मिलना चाहिए, तो ये ब्रेकडाउन हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर ओवर वोल्टेज होता है 250 से ज्यादा इस सर्किट में, तो 250 से कम होगा तो ये डायोड ऑन ही नहीं होगा। इसका मतलब ये वाला रीजन 250 से कम रिवर्स में, तो इस वाले रीजन में बहुत बहुत कम करंट ये यहाँ से अलाउ करेगा, मतलब लीकेज भी बहुत लो होगा। बट जैसे ही 250 से हाई हुआ वोल्टेज, तो अगर ये नहीं होता तो सारा का सारा ओवर देन 250 लोड पे आता और ये पॉसिबल था कि ब्रेकडाउन हो जाता है, ये तुम्हारा लोड जो है ये प्रॉपर ऑपरेट नहीं करता। तो हमने क्योंकि यहाँ पैरेलल में जेनर डायोड लगा के रखा हुआ है, तो जैसे ही एक्सेस वोल्टेज आएगा तो वो एक्सेस वोल्टेज आने के कारण जेनर ब्रेकडाउन होगा इस डायोड का, और इसका वोल्टेज फिक्स 250 वोल्ट। जो एक्सेस करंट होगी वो बाईपास हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। दो करंट जाएंगी, एक लोड करंट होगी और एक जेनर में करंट, ठीक है। तो मेन करंट जो तुम्हारी सोर्स करंट है उसका एक्सेस पार्ट जेनर डायोड से बाईपास हो जाएगा बाय कीपिंग दिस लोड प्रोटेक्टेड। क्यों? क्योंकि ये 250 वोल्ट से चेंज नहीं हो सकता वंस दिस डायोड इज ब्रेकडाउन, ठीक है। इसका ब्रेकडाउन अगर एक बार हो गया है तो ये वोल्टेज फिक्स हो जाएगा और पैरेलल में वोल्टेज होते हैं बराबर, तो लोड के अक्रॉस कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगा तुमको इस टाइप के सर्किटरी में। ये बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है। अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे, क्लियर है? सर स्टेबलाइजर में यही यूज होता है क्या? हाँ, वोल्टेज स्टेबलाइजर में इसका यूज करते हैं हम। वोल्टेज प्रोटेक्शन सर्किट, वोल्टेज स्टेबलाइजेशन में हम जेनर डायोड का यूज करते हैं। क्लियर है सब लोगों को? ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है कि इसका एप्लीकेशन है। बेसिकली जेनर डायोड कैन बी यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर या वोल्टेज प्रोटेक्शन सर्किट। बताओ बाकी लोग चैट बॉक्स में बताओ, क्लियर है क्या? ये कोई डाउट है? हाँ ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि जेनर डायोड का ब्रेकडाउन चेक कैसे करते हैं? कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, कोई भी एक बताओ अनम्यूट करके। सर एमीटर से। किससे? तो सर मतलब करंट नाप के। हाँ, करंट से। एमीटर नहीं बोलते, एमीटर बोलते हैं, ठीक। और दूसरा तरीका V greater than equals to VB या I greater than equals to हाँ VB? हाँ हाँ गुड। तो V यहाँ पे ये बताओ, V ग्रेटर देन VB यहाँ पे स्पेसिफिकली वो क्या हो गया? अभी
इस प्लॉट में इंस्टेड ऑफ वीवी VZ वीजेड, ठीक है। तो दोनों रीजन विकास ने बताया कि एक करंट, ठीक है, सर लेकिन करंट के थ्रू वीजेड अगर हमें पहले नहीं पता होगा तो हमको तो करंट नाप के वीजेड निकालना पड़ेगा ना। मोस्टली आपको वोल्टेज पता होगा, करंट पता नहीं होगा मोस्टली, ठीक है। बट इन सम केसेस तुमको करंट एक्चुअली हम लोग नहीं मेजर करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर तुम करंट को देखोगे तो करंट इज चेंजिंग, मतलब इससे इस पॉइंट से लेके, मतलब अब आई नॉट से लेकर किसी भी पॉइंट तक की करंट हो सकती है। तो जनरली करंट जो है सुटेबल मेजरमेंट नहीं है। हम लोग वोल्टेज देखते हैं, वीजेड से ज्यादा वोल्टेज अगर सप्लाई से उसको मिल रहा है लोड को, सॉरी जेनर डायोड को, इट मींस डायोड इज इन ब्रेकडाउन, ठीक है। तो दोनों बस, लेकिन दोनों तरीके हैं, मैं ये नहीं बोलता कि करंट नहीं देखेंगे, करंट भी हम देख सकते हैं। अगर करंट आई नॉट से ज्यादा है तो डायोड ब्रेकडाउन रीजन में है। क्लियर है सब लोगों को ये कंसेप्ट? और सर डायोड में लिखा रहता है कि वीजेड ब्रेकडाउन इतना है इसका। हाँ, जो भी तुम्हारा जेनर डायोड होगा उसका वीजेड मेंशन होगा हमेशा, उसमें क्लियरली मेंशन किया गया होगा कि दिस डायोड इज हैविंग वीजेड इक्वल टू स्पेसिफिक जो भी वोल्टेज है। ओके सर। अब मैं तुमको एक क्वेश्चन जो है शो कर रहा हूँ, ठीक है। ये गेट में पूछा गया था, गेट 2016 में, तो इसको एक बार देखो, मैं स्क्रीन शेयर करूंगा और मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। एक मिनट, थोड़ा वेट करूंगी। हाँ, क्लियर है? स्क्रीन दिखाई दे रही है सब लोगों को? विजिबल है क्या, बताओ? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी पढ़ो क्वेश्चन जो है, द IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनर डायोड D1 एंड D2 आर शोन इन फिगर 1, ठीक है। तो दो फिगर बने हुए हैं, फिगर 1 और फिगर 2। IV कैरेक्टरिस्टिक्स जेनर डायोड, दो जेनर डायोड है D1 D2, ठीक है, सिंबल बना हुआ है, वो उनका कैरेक्टरिस्टिक्स फिगर 1 में है। These diodes are used in the circuit। अच्छा, ये एक चीज कि स्मार्टनेस मत दिखाना गूगल सर्च करके आंसर बताने की, ठीक है, कोशिश करो खुद से बन जाए। These diodes are used in the circuit given in figure 2, ठीक है। जिसके सर्किट में यूज हो रहे हैं वो सर्किट बना हुआ फिगर 2 में। If the supply voltage is varied, सप्लाई वोल्टेज की रेंज दी हुई है 0 से 100 वोल्ट, मतलब 0 से 100 तक सप्लाई हम चेंज कर रहे हैं, और इंडिविजुअल ब्रेकडाउन वोल्टेज तुमको फिगर 1 से मिल जाएगा। तो पूछा है कि किस डायोड का ब्रेकडाउन होगा अगर इस रेंज में सप्लाई चेंज करते हैं, तो कौन कौन सा डायोड, D1 बस होगा, D2 बस होगा, दोनों होंगे या कोई भी नहीं होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर है, मतलब विजिबल है? कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर है क्या सबको? IV प्लॉट बना हुआ है, ठीक है। अगर देखोगे तो फिगर 1 इज IV प्लॉट। D1 का ब्रेकडाउन कितना दिखा रहा है यहाँ, बताओ जरा एक बार मुझे, म्यूट से हटा के बताओ आप लोग। सर 80 वोल्ट। अच्छा, और D2?
70। हाँ स्वास्तिका, स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है क्या? क्या प्रॉब्लम बताओ मुझे। जो मैंने स्क्रीन शेयर की है वो दिखाई नहीं दे रही है, एग्जैक्टली क्या है, तो इश्यू क्या है बताओ। सर जो स्क्रीन आप प्रेजेंट कर रहे हैं वो नहीं दिखाई दे रही है। अच्छा, बाकी लोग भी हैं जिनको नहीं दिखाई दे रही है? कंप्लीट वाइट? एक मिनट वेट करो, मैं फिर से चेंज, हाँ मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है वेट करता हूँ। अभी बताओ, अभी दिखाई दे रहा है क्या, या अभी भी सेम? यस सर दिख रहा है। ओके हाँ, कोई आंसर है, पॉसिबल आंसर? म्यूट से हटा के बताना, ठीक है, मेरी विंडो दूसरी है तो वहाँ चैट बॉक्स मुझे दिखाई नहीं दे रहा। सर D2 ओनली होगा आंसर शायद। D2 ओनली, हाँ। और बताओ बाकी लोग, आंसर सबको करना है ना? क्यों लग रहा है D2 होगा, रीजन? सर क्योंकि वो 70 वोल्ट का वो मेंटेन करके रखेगा फास्ट, और D1 को ब्रेक डाउन के लिए 80 वोल्ट चाहिए। हाँ ये चीज भी, नेटवर्क एनालिसिस कितने लोगों को समझ आया है अभी तक, ये चीज यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर कर दो इससे पहले कि सॉल्व करो, कि जैसे ही ब्रेक डाउन होगा तो वो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा बताओ। जो अगर कोई भी डायोड आप कंसीडर कर रहे हो, ठीक है, सुन लो ध्यान से, किसी भी डायोड को अगर आपने कंसीडर किया है कि उसका ब्रेक डाउन हो गया है, तो दैट डायोड विल हैव अ वोल्टेज इक्वल टू, उसके अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा बताओ? ब्रेक डाउन वोल्टेज के बराबर, ठीक है, ब्रेक डाउन वोल्टेज के बराबर। अब लॉजिक लगाओ, ठीक है, बताओ। D1 एंड D2 बोथ सत्यम। और बाकी लोग, विकास क्या लग रहा है? कर रहे हो, करो, ठीक है। बहुत क्या कहते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये, और मैंने एग्जैक्टली कल और आज की क्लास में वो पॉइंट डिस्कस किया है, तो थोड़ा सा तुमने अगर लॉजिक यहाँ पे यूज किया तो आंसर जो है एकदम करेक्ट आ जाएगा, ठीक है, नहीं तो फिर क्वेश्चन नहीं बनने वाला। 2 मार्क्स क्वेश्चन था ये गेट का। सी मीन्स ऑप्शन सी इज बोथ। बाकी लोग, नियति बोथ, प्रशांत बोथ। अच्छा प्रशांत बताओ, बोथ क्यों होगा, कारण? ठीक है, एक मैं तुम लोगों को हिंट दे रहा हूँ, एक मैं हिंट दे रहा हूँ। हाँ कोई आंसर कर रहा है क्या, पहले बताओ। यस सर। सर इसका आंसर नन ऑफ द D1 एंड D2 हो सकता है, क्योंकि D1 को पास ही नहीं करेगा। ठीक है, और कोई और बताओ, कोई पॉसिबल आंसर बता रहा है, मैं थोड़ा सा एक हिंट करूँ। सीरीज में वोल्टेज डिवाइड कैसे होगा इनमें, पहले क्या वो समझ नहीं। सीरीज में सर इसमें वोल्टेज डिवाइड कैसे हो जाएगा, मतलब दोनों में अलग अलग होगा ना? ठीक है, अभी देखो एक चीज देखो, मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ। ये सर्किट, ये स्क्रीन तुम लोगों को दिखाई दे रही है क्या? हाँ मतलब कैमरा दूसरा वाला जिसमें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, या भी शो नहीं हो रहा? दिख रहेगा, सब लोगों को दिख रहा है ना? ठीक है, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है D1 का, बोलो?
80 वोल्ट। ये सब लोगों को क्लियर है जो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ? ये यहाँ पे देखो। हाँ, तो दूसरा D2 का कितना है? 70। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे ही डायोड, सपोज तुमने ये कंसीडर किया ब्रेकडाउन हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना वोल्ट ये बैटरी से रिप्लेस हो जाएगा एक्चुअली। कितने वोल्ट की बैटरी से? वंस दिस डायोड ब्रेक्स डाउन, ठीक है, जैसे इस डायोड का ब्रेकडाउन होता है तो इसके अक्रॉस, या डायरेक्टली मैं कहूँ कि दिस इज इक्विवेलेंट टू अ बैटरी इक्वल टू कितना होगा? कितना होगा? 80 वोल्ट। 80 वोल्ट, ठीक है। तो रिजल्टेंट वोल्टेज दूसरे में कैसे निकालोगे? यूजिंग KVL, एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज 0। सपोज तुमने मैक्सिमम वोल्टेज कंसीडर किया है कि 100 तक गया है, तो रिजल्टेंट वोल्टेज कितना होगा? 100, ठीक है, माइनस प्लस। यहाँ पे वोल्टेज कैसे होगा? प्लस माइनस। क्यों? क्योंकि रिवर्स बायस है। रिवर्स बायस में P साइड नेगेटिव से और N पॉजिटिव से, तो ये इस टाइप के वोल्टेज से रिप्लेस होगा, प्लस माइनस। अब यहाँ पे तुमको इक्विवेलेंट फाइंड करना है, x, ये कुछ भी Vx मान लो। तो 180 KVL लगा के बताओ Vx कितना होगा? कितना होगा? यहाँ KVL बताओ बेटा, रिजल्टेंट वोल्टेज कितना होगा यहाँ? एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज 0 करना है। 20 20 कितने लोगों को समझ में आ रहा है? -20 माइनस प्लस, -20 नहीं होगा, +20 होगा, +20। KVL एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज 0 जब करते हैं तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, लो टू हाई जाते हो तो राइज पॉजिटिव लेते हैं, प्लस से माइनस फॉल नेगेटिव, प्लस से माइनस फॉल नेगेटिव। KVL लगाओगे तो 100 माइनस 80 माइनस Vx इक्वल टू 0, Vx इक्वल टू 20, ठीक है। ये तो मेरे कहने का मतलब ये है, इफ यू आर कंसीडरिंग D1 इज ब्रेकडाउन, ठीक है, ये इसका ब्रेकडाउन हो चुका है, तो ये 80 से रिप्लेस होगा। इसको अगर रिप्लेस करोगे, ब्रेकडाउन इसका कंसीडर करोगे, तो ये 70 से रिप्लेस होगा, ठीक है। तो अब आप लॉजिक लगाओ। और दूसरी चीज ये ध्यान रखना कि वोल्टेज 0 से बढ़ा रहे हैं 100 तक, 0 से 100 तक बढ़ाते हैं वोल्टेज, तो पहले कौन सा डायोड ब्रेकडाउन होगा, बाद में कौन सा होगा, इस लॉजिक से। और अगर दोनों ब्रेकडाउन होंगे तो क्या सफिशिएंट वोल्टेज है दोनों को ब्रेकडाउन होने के लिए? तो थोड़ा सा नेटवर्क एनालिसिस भी है इसमें, बहुत माइनर है। तो बताओ, पॉसिबल आंसर्स? अभी जितने लोगों ने बताया, किसी का आंसर चेंज हो रहा है कि अभी भी सेम है आंसर? ए गौरव त्रिपाठी, क्यों ए क्यों होगा? वाई ए? एक्सप्लेनेशन? सर जब हम 0 से 100 वोल्ट बढ़ाएंगे तब सर D1 जैसे ब्रेक हो जाएगा 80 वोल्ट्स पे, ब्रेक डाउन हो जाएगा, फिर सर वो 80 वोल्ट्स की आगे वो तो देगा। नहीं, ठीक है, समझ गए। 80 वोल्ट का ब्रेकडाउन हो जाएगा तो बचेगा नहीं वोल्टेज दूसरे के लिए 70 पर। ये बताओ कि 80 वोल्ट का ब्रेकडाउन अगर डायोड D1 का हो रहा है तो D2 तो 70 पे, वो क्यों नहीं हो गया पहले? D2 तो 70 पे हो रहा है, वो 0 से 100 बढ़ाने पे 80 पहले आएगा या 70? सर रिवर्स बायस सर पहले लगा वो है ना, क्या? पहले हाँ? D1 है, पहले D1 है। अच्छा, ऐसा होता है क्या कि दो तुमने यहाँ बल्ब कनेक्ट किए हैं तो पहले ये चलेगा बाद में ये चलेगा? अगर सप्लाई दोगे तो सीरीज में दोनों को एक साथ मिलेगा करंट कि अलग अलग मिलेगा? इसको इंटरचेंज कर लो। ये लॉजिक नहीं होगा है ना जो तुम लगा रहे हो, ये पहले लगा हुआ है ये बाद में लगा हुआ है, इसलिए पहले वोल्टेज इसको बस मिलेगा इसको नहीं मिलेगा। ऐसा होता है क्या? सीरीज में डिवाइड होगा ना, सॉरी सीरीज में सीधे सीधे जाएगी बिना डिवीजन के, डायरेक्टली करंट दोनों में एंटर करेगी।
D1 वाले हैं, D1 का एक्सप्लेनेशन और बताओ बाकी लोग। अश्लेषा क्या होगा आंसर? D1 D2 बोथ नन। सर 5 मिनट और। अच्छा प्रशांत, प्रशांत जोशी, क्या होगा आंसर बताओ। निश्चिता, वॉइस क्लियर नहीं है बेटा। निश्चिता, क्या होगा आंसर? नवनीत, नवनीत नहीं है क्या? प्रिया, प्रिया के बारे, हाँ बताओ। both T1 and T2 बोथ हो जाएंगे बेटा। 100 वोल्ट में अगर बोथ करोगे तो ये 80 वोल्ट लेगा और ये 70 वोल्ट, तो केवीएल सेटिस्फाई हो जाएगा। लगाओ केवीएल, इसको 100 मानेंगे मैक्सिमम, पॉजिटिव राइज हो रहा है क्योंकि माइनस से प्लस, तो ये 100, ये फॉल -80, ये फॉल प्लस से माइनस आ रहे हैं तो -70 इक्वल टू 0 हो रहा है कि 100 - 80 - 70 इक्वल टू 0। अगर दोनों को ब्रेक डाउन कराना है तो कितना वोल्टेज चाहिए होगा मिनिमम? कितना चाहिए मिनिमम, कोई बता सकता है? दोनों डायोड के ब्रेकडाउन के लिए मिनिमम सप्लाई कितनी होनी चाहिए? 150 वोल्ट। 150 वोल्ट। नेटवर्क एनालिसिस पढ़ो, हाँ 150 होगा। ठीक है, केवीएल लगाओ, केवीएल में जो है इन दोनों के पास जितना कंजम्पशन उतना सप्लाई भी तो होना चाहिए। ठीक है, दोनों तो नहीं होंगे, चलो एक एलिमिनेट कर दिया। अब और बताओ। और बाकी पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं। निशा, यस सर। बताओ क्या होगा आंसर? सर नहीं पता। नहीं पता, क्या पता है? किशन, सपना क्लास क्यों अटेंड नहीं कर रही है? दोनों में ही होंगे। D1 किशन, हाँ बताओ D1 क्यों होगा? विकास आया आंसर? नहीं सर। नहीं आया क्यों भाई? इतना क्या कहते हैं प्रॉपरली जो है तुम लोगों ने ये अटेंड की क्लास लास्ट वाली, तो थोड़ा तो कुछ तो होगा ना एक्सप्लेनेशन। तो गलत हो सकता है बट कुछ तो होना चाहिए। अश्लेषा, नन द वोल्टेज इज नॉट इनफ इन द कनेक्टेड सीरीज। क्यों स्वास्थ्य का दोनों में वोल्टेज सफिशिएंट नहीं होगा? एक को 80 चाहिए, एक को 70, 100 हमारे पास है, तो इंडिविजुअली ब्रेकडाउन के लिए तो वोल्टेज है ना, इधर वी कैन गेट 80 और 70 यूजिंग दिस सप्लाई, क्योंकि ये 0 से 100 है, तो या तो 80 मिल सकता है या 70 मिल सकता है। दोनों इम्पॉसिबल कैसे होंगे? दोनों के लिए पॉसिबिलिटी नहीं होगी क्या? चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बताओ असली से आया तुम्हारा आंसर? सर D1। D1 क्यों? सर मे बी क्योंकि जो रिवर्स करंट है हाँ D2 ज्यादा होगा D1 के रिस्पेक्टिव। D2 ज्यादा होगा D1 के रिस्पेक्टिव। ठीक है, करेक्ट है एक्सप्लेनेशन।
अब बाकी लोगों ने जो है कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल इग्नोर किए। अब आते हैं वापस हम लोग प्लॉट में, ठीक है। अब देखो जरा प्लॉट, पहली बार अगर हम माने इसको, पहले मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, 70 वोल्ट पहले आएगा, तो नॉर्मल सिनारियो अगर होता तो इस डायोड का ब्रेकडाउन हो जाना था। क्यों? क्योंकि 0 से 100 में कहीं 70 यहाँ पे आ चुका है और 70 वोल्ट पे, क्यों देखो समझो, क्योंकि 0 से लेके जब तक इसको 70 वोल्ट नहीं मिलेगा तब तक ये कोई भी वोल्टेज कंज्यूम नहीं कर रहा, मतलब ये कोई भी क्या कहते हैं, इसके पास करंट ड्रॉप नहीं हो रही है, ठीक है, करंट इंक्रीज नहीं हो रही, दोनों बहुत लो करंट अलाउ कर रहे हैं, दोनों रिवर्स बायस में है। तो जैसे ही तुमने सप्लाई बढ़ाना स्टार्ट किया 0, ठीक है, फिर बढ़ते 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 70, तो 70 वोल्ट पे इसका ब्रेकडाउन हो जाना था, या 80 वोल्ट अगर आता तो इसका ब्रेकडाउन हो जाना था। उसके पहले दोनों में वोल्टेज डिवाइड इसलिए नहीं करोगे क्योंकि ये ब्रेकडाउन रीजन में नहीं आए हैं, और ब्रेकडाउन में नहीं है तो ये बैटरी से रिप्लेस नहीं होंगे। जेनर ब्रेकडाउन होने के बाद ही हम वहां पे इक्विवेलेंट वोल्टेज VZ के बराबर कंसीडर कर सकते हैं, बिफोर दैट इज नॉट पॉसिबल। तो 0 से 100 में दोनों को इक्वल वोल्टेज मिलेगा 0 से 100 में। तो जैसे जैसे वोल्टेज हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, वैसे वैसे, एक मिनट वेट करना पड़ा, 2 मिनट। हाँ, तो देखो जैसे अगर 0 से 100 हम बढ़ाते हैं तो 70 वोल्ट और 80 वोल्ट दोनों को इक्वल वोल्टेज मिलता है। समझो क्यों? क्योंकि जब ये बैटरी ब्रेकडाउन होगा तभी हम इसको इक्विवेलेंट वोल्टेज से रिप्लेस कर सकते हैं। तो 70 वोल्ट पहले आ जाना चाहिए, 70 वोल्ट पहले आ जाएगा, क्लियर है? तो डायोड D2 का ब्रेकडाउन पहले होना चाहिए था, होना चाहिए था। क्यों मैं बोल रहा हूँ था? अब इसके लिए आओ कैरेक्टरिस्टिक्स में। कैरेक्टरिस्टिक्स में D2 की कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, सब लोगों को क्लियर है D2 की कैरेक्टरिस्टिक्स? अब ये बताओ 70 वोल्ट पे रिवर्स करंट कितना है D2 का एज कंपेयर टू D1? D1 से अगर हम कंपेयर करते हैं D2 का रिवर्स करंट या लीकेज करंट, वो कितना है, कम या ज्यादा? हाँ बताओ, ज्यादा है? कम है और D2 का ज्यादा। हाँ, D2 का ज्यादा है, तो D2 का रिवर्स करंट ज्यादा है। तो अगर मैं कंसीडर करता हूँ D2 का ब्रेकडाउन हो गया है तो D2 में मिनिमम करंट कितनी होगी? एक मिनट वेट करो यार, कॉल आ रहा है। हाँ, तो क्योंकि D2 को अगर मैं कंसीडर करता हूँ ब्रेकडाउन हो चुका है, तो D2 में जो करंट होगी वो कम से कम कितनी होगी? ग्रेटर देन I02। सपोज इसकी लीकेज करंट I02 है, ठीक है, वहां पे नाम नहीं लिखा हुआ है, इसकी मैं मानता हूँ I01 है। I0 लीकेज को हम बोलते हैं, 1 और 2 हमने डायोड के अकॉर्डिंग लगा दिया है। तो समझो अगर D2 का ब्रेकडाउन हो गया है, इट मींस डायोड D2 जो है कम से कम I02 करंट अलाउ करेगा उसके थ्रू। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में वापस, तो I02 I01 से ज्यादा है या कम? बोलो। ज्यादा है I02, ज्यादा है। इसका मतलब जो मैंने तुम लोगों को डायोड का कंस्टेंट बताया है चेक करने का कि ब्रेकडाउन हो गया है नहीं, इसका मतलब अगर डायोड D1 में, क्योंकि ये सीरीज में है, ये सीरीज में है, तो अगर यहाँ पे I02 करंट है तो यहाँ पे भी कितनी करंट होगी? कितनी होगी? I02, I02 सीरीज में सेम करंट है, तो यहाँ I02 करंट, यहाँ भी I02, इसका मतलब D1 का ब्रेकडाउन हो गया है नहीं हो गया? हो गया होगा सर, क्योंकि हो गया I02 होगा, ज्यादा है। क्योंकि हाँ I02 अगर देखा जाए D1 की कैरेक्टरिस्टिक्स में
तो वो ब्रेक डाउन वाले पॉइंट पे मिलेगा हमको। क्लियर है? अब यहाँ पे मैं तुम लोगों को कॉपी में बता रहा हूँ, ठीक है? यहाँ ध्यान से देखो, ये है कैरेक्टरिस्टिक्स, ये है, और दूसरी वाली ये सही बना हुआ है, ठीक है? दिस इज 80 वोल्ट, दिस इज 70 वोल्ट, ये D1 का है, ये D2 का है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि क्योंकि कम से कम अगर इसका ब्रेक डाउन हो रहा है 70 वोल्ट 70 वोल्ट पे, तो ये पॉइंट होगा करंट, मिनिमम करंट कितनी होनी चाहिए? ये I02 है, और यहाँ अगर ब्रेक डाउन है तो मिनिमम करंट ये है I01। क्लियर? तो अगर मैं कंसीडर करता हूँ कि D2 का ब्रेक डाउन हो चुका है, तो D2 में मिनिमम करंट कितनी होनी चाहिए? तो इतनी ही करंट सीरीज में होगी। तो D1 में भी सेम करंट, और D1 की करंट कहाँ पे मिल रही है हमको? I02 ब्रेक डाउन कैरेक्टरिस्टिक्स में। इसका मतलब D1 का भी ब्रेक डाउन हो चुका है। अब आते हैं यहाँ, अगर D1 का भी ब्रेक डाउन हो गया, D2 का भी हो गया, तो ये 80 वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस होगा और ये 70 वोल्ट की बैटरी से। तो दोनों मिला के कितना कंज्यूम करेंगे? 150। सप्लाई कितनी है मैक्सिमम? 100। KVL सेटिस्फाई नहीं होगा, KVL वायोलेट्स, मतलब गलत है ये। अब आते हैं D2 की जगह D1 को ब्रेकडाउन में कंसीडर करते हैं। तो D1 को ब्रेकडाउन में कंसीडर करोगे तो टोटल करंट सर्किट में कितनी होगी? सर्किट में टोटल करंट कितनी होगी अगर D1 को ब्रेकडाउन से हमने कंसीडर किया कि D1 का ब्रेकडाउन हुआ है? I01। और क्या I01 वाले पॉइंट पे D2 का ब्रेकडाउन होता है यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग? नो सर, नहीं होगा। तो हम यहाँ रिप्लेस करके देखते हैं, D1 को ब्रेकडाउन करते हैं 80 वोल्ट, इसको मानते हैं नहीं हुआ है क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स में हमको ये करंट नहीं मिल रही है ब्रेकडाउन की। तो इसको 80 वोल्ट से करोगे तो 100 - 80, मतलब यहाँ पे रिजल्टेंट वोल्टेज अब 20 वोल्ट तक ही आ सकता है मैक्सिमम, 0 से 20 तक ही इसको सप्लाई मिलेगी। तो ये ब्रेकडाउन नहीं होगा, सिर्फ D1 का ब्रेकडाउन होगा। कितने लोगों को क्लियर है? ओनली D1, ओनली D1 क्लियर है? ठीक है, थोड़ा सा तुम लोग अगर क्या कहते हैं करंट वाला लॉजिक, इसलिए मैंने बार बार बोला था कि कैरेक्टरिस्टिक्स में देखना होता है दोनों। ठीक, ये क्वेश्चन जो ट्रिकी क्वेश्चन था, सॉल्व नहीं हुआ बहुत जो है सारे लोगों से, 2016 का है। हाँ ठीक है, अभी अब जल्दी से कंप्लीट करता हूँ। आज का मेरा टारगेट जो है एवलांच ब्रेकडाउन, ठीक है? अभी कल भी चलने का लगा है टॉपिक, जल्दबाजी तो नहीं है। 1:30 बजे की 140 145 तक कर सकते हैं एक्सटेंड की, नहीं बताओ? देखते हैं कंप्लीट अगर जल्दी हो जाए तो। हमने जीना ब्रेकडाउन पढ़ लिया है, अब बात करते हैं एवलांच। अगर डायोड नॉर्मल डोप्ड है तो नॉर्मल डोप्ड में क्या होगा? डिप्लीशन रीजन की विड्थ हाई होगी। मैं डायरेक्टली एनर्जी बैंड डायग्राम से तुम लोगों को समझाता हूँ कि अगर डिप्लीशन रीजन की विड्थ हाई है तो, और क्या कहते हैं, हाइट भी बढ़ चुकी है। क्यों? क्योंकि ये रिवर्स बायस है, और रिवर्स बायस में एन साइड का फर्मी नीचे और पी का फर्मी ऊपर आता है। तो हम पहले फर्मी ही प्लॉट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। सपोज दिस इज फर्मी ऑफ पी, फर्मी पी का है तो बैलेंस बैंड इसके नीचे, और क्योंकि अब ये नॉर्मली डोप्ड है इसीलिए, नॉर्मल डोप्ड है इसीलिए फर्मी थोड़ा सा डिस्टेंस में बना रहे हैं। ठीक है, दिस इज बैलेंस बैंड, दिस इज फर्मी पी टाइप, कंडक्शन ऊपर कहीं होगा। सिमिलरली नीचे ये हो गया तुम्हारा पी रीजन, ऐसे ही एम है। ठीक है, क्योंकि हमने रिवर्स पोटेंशियल हाई कर दिया है तो ये सपोज कंडक्शन बैंड की एज है, और कोरस्पॉन्डिंग बैलेंस ये है, यहाँ पे फर्मी एन साइड का भेज EC EF एंड EV। ठीक है, दिस इज योर डिप्लीशन रीजन W। तो मैंने स्लोप थोड़ा सा कम कर दिया सो दैट W बढ़ जाए, और दिस इज Q टाइम्स VBI प्लस कैपिटल V, रिवर्स बायस वोल्टेज के साथ ये ऐड हो गया है। ये डायग्राम क्लियर है रिवर्स बायस का? ये नॉर्मल डोपिंग के लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्लियर है क्या?
यहाँ हमारे पास नेगेटिव आयंस, इस साइड पॉजिटिव आयंस, ठीक है, नेगेटिव, और यहाँ पॉजिटिव। ये मोबाइल आयंस हैं इस तरीके से डिप्लीशन रीजन में। ये मैं नॉर्मल डोप्ड डायोड का ब्रेकडाउन समझा रहा हूँ रिवर्स बायस में। ये डी साइड तुम्हारा है कनेक्टेड टू माइनस, एन साइड कनेक्टेड टू प्लस, इसलिए डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ चुकी है और हाइट भी। ये डायग्राम क्लियर है क्या? बताओ एक बार जल्दी से, किसी को कंफ्यूजन है क्या यहाँ? बोलो चैट बॉक्स में, बताओ क्लियर है क्या डायग्राम? हाँ, बाकी लोग। तो अगर इससे पहले हम लोगों ने डोपिंग अगर बढ़ाई हुई होती तो ये नैरो होता डिप्लीशन रीजन, और यहाँ के कैरियर्स डायरेक्टली इस साइड जा सकते थे। अभी भी देखो बैलेंस बैंड में जो बाउंड स्टेट्स हैं उनको यहाँ कंडक्शन बैंड में खाली जगह दिखाई देती है, बट अब ये टनल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि डिप्लीशन रीजन की विड्थ ज्यादा है, तो क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये नेसेसरी कंडीशन थी डोपिंग वाली, ये होगी तभी टनलिंग। सिनेरियो में किस केस में जो कैरियर है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी? सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। फिर से सुनो, एक बार फिर से सब लोग सुनो। दो सिनेरियो हैं, एक वोल्टेज लो है, ये रिवर्स पोटेंशियल V, ये हमने दो सिनेरियो में रखा, एक में नॉर्मल है, दूसरे में हाई है। नॉर्मल वाले केस में ये ड्रिफ्टिंग होगी कैरियर की, उस समय कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस वोल्टेज के कारण। फिर दूसरे केस में मैं ये पोटेंशियल और ज्यादा बढ़ा देता हूँ, रिवर्स पोटेंशियल। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसके कारण चेंज होगा और फिर से कैरियर, दोनों केस में कैरियर ड्रिफ्ट होंगे। बट दोनों केस में मैं ये पूछ रहा हूँ कि कैरियर में जो स्पीड होगी ड्रिफ्टिंग की वो किस केस में ज्यादा होगी, किस केस में जल्दी से जंक्शन क्रॉस करेगा? सर वोल्टेज ज्यादा होने में। ऑब्वियसली वोल्टेज ज्यादा होने में। क्यों? क्योंकि वोल्टेज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी तो बहुत तेजी से ड्रिफ्ट कर जाएगा कैरियर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही फोर्स से उसको आगे करेगी। क्यों? F इक्वल टू QE, तो F इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सब लोगों को क्लियर है क्या? तो जब हम रिवर्स पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो माइनॉरिटी कैरियर तेजी से ड्रिफ्ट होते हैं, तेजी से। अगर रिवर्स पोटेंशियल बढ़ाते 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 एक पॉइंट आ जाए, उस पॉइंट को बोलते हैं एवलांच ब्रेकडाउन पॉइंट, एवलांच वोल्टेज। अगर वोल्टेज एवलांच वोल्टेज के बराबर हो जाए तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, अभी मैं इलेक्ट्रॉन बस बोल रहा हूँ, यहाँ होल भी होंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन आगे आने के बाद, ठीक है, यहाँ बहुत हाई एनर्जी से आगे जाएगा, और हाई एनर्जी से आगे जाने पे ये आयंस इसको दिखाई देंगे। इन आयंस के साथ होगा इसका कोलिजन। आयंस बेसिकली फॉर्म कैसे हुए हैं? इन नेगेटिव आयन कैसे फॉर्म हुआ? कोई बता सकता है आयन फॉर्मेशन क्यों हुआ था? आयन फॉर्मेशन, नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन क्यों हुए हैं? कोई भी, किसी को भी नहीं पता?
चैट बॉक्स में बताओ, म्यूट मोड ज्यादा पसंद है आप लोगों को। आयन का फॉर्मेशन क्यों हुआ है? अगर इतना भी नहीं पता तो एक्सप्लेनेशन का मतलब ही नहीं है। ये आयंस कहाँ से आए हैं? नेगेटिव पॉजिटिव माइनस की तरफ गया था तो आपने बताया था कि जो नेगेटिव से पॉजिटिव चल जाएंगे तो वो नेगेटिव में चेंज हो जाएंगे, और जो पॉजिटिव से इधर आएंगे तो पॉजिटिव में चेंज हो जाएंगे। क्या पॉजिटिव में चेंज होंगे? कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन और होल, और कोई? सर माइनॉरिटी के कारण। माइनॉरिटी के कारण। और यस सर। और बाकी लोग बताओ अच्छा मुझे आंसर। विकास, ये आयन फॉर्मेशन क्यों हुए? ये आयन की ट्रेड जो है ये कैसे आ गई बताओ। ब्रेकडाउन हुआ। स्वास्तिका, ये आयंस कहाँ से आ रहे हैं बताना जरा। ये नेगेटिव आयंस और ये पॉजिटिव आयन। स्नेहा, सर आयंस क्योंकि वो सर डिफ्यूजन की वजह से सर विड्थ इंक्रीज होती है। डिफ्यूजन में क्या हुआ है? क्योंकि प्रोसेस क्या हुई है मुझे ये बताओ। सर डिफ्यूजन में सबसे पहले तो वो ड्रिफ्ट करंट की वजह से वो एंड की तरफ जाने लगे, और फिर जब वो वापस ड्रिफ्ट डिफ्यूजन क्या दोनों कैसे मिक्स कर रहा है? सर डिफ्यूजन 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 से क्या हुआ था? दोनों सर डिफ्यूजन की वजह से दोनों जो है वो कोलाइड किए और तो वहाँ पे इनमोबाइल आयन फॉर्म हुआ फिर डिफ्यूजन में। कोलाइड हुए थे तब। प्रशांत जोशी क्लास में हो कि नहीं तुम? हाँ तो बोलना भी है। अगर मैं किसी का नाम लेके पूछ रहा हूँ तो तुमको म्यूट से हटाना है ना? हाँ तो आंसर बताओ इसका क्या है? ये आयन फॉर्मेशन क्या हो रहा है? धीरज, यस सर। बताओ बेटा। पूरी क्लास एंड हो गई और अभी तक तुम लोगों को अगर यही नहीं पता आया तो फिर तो ये सब पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है ना। अश्लेषा, सर जब चार्ज मूव करते हैं चार्ज कैरियर्स तो ग्रेडियंट फॉर्म होता है जिसे डिफ्यूजन कहते हैं, के कारण हाँ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स अपने रेस्पेक्टिव आयंस फॉर्म करते हैं और बाय डिफ्यूजन डिफ्यूजन और प्रोसेस क्या होती है इलेक्ट्रॉन और होल के बीच में जब वो जंक्शन में मिलते हैं? उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन होता है। रिकॉम्बिनेशन होता है। सारे के सारे गधों जैसे जो है आंसर दे रहे हो, मतलब इतना सिली जो है एक्सप्लेनेशन था ये। कैरियर रिकॉम्बिनेशन के कारण वो अपने अपने क्या बोला था मैंने कि कैरियर रिकम्बाइन एंड अनकवर देयर रिस्पेक्टिव आयन। वो अपने आयंस को अनकवर करते हैं, इसलिए मैंने एक्सेप्टर को होल को ऐसे रिप्रेजेंट किया था और डोनर इलेक्ट्रॉन को यूं कि दोनों जब रिकम्बाइन हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बाइंस एंड देयर आयंस अनकवर। ये अनकवर हो जाते हैं जब इनका रिकॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे बेसिकली ये आयन क्रिएशन हुआ है ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन। ये आंसर है। आयन क्रिएट होता है। अब तुम कोलिजन हुआ है, कोई बोल रहा है ड्रिफ्ट हुआ है, कोई बोल रहा है रिवर्स पोटेंशियल लगा दिया। क्या रिवर्स नहीं था? क्या बायस नहीं किया गया था? तो ये रीजन नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। पीएन जंक्शन नो बायस के केस में ये डिप्लीशन रीजन एग्जिस्ट नहीं करता क्या? ये यहाँ पे आयंस नहीं होते। इमोबाइल आयन तो हर समय है ना। वापस से लेक्चर्स देखो और समझो, ये नेगेटिव आयन और ये पॉजिटिव आयन ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन हुए हैं। मेजॉरिटी कैरियर के डिफ्यूजन के कारण। तो डिफ्यूजन सही वर्ड है बट एग्जैक्टली आयन फॉर्मेशन इज ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन नॉट ओनली डिफ्यूजन। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन जरूरी है क्योंकि फॉरवर्ड बायस में भी डिफ्यूजन होता है बट वहां पर रिकॉम्बिनेशन इस जगह में नहीं होता जंक्शन में, इसलिए आयंस फॉर्म नहीं होते। तो ये आयन फॉर्म हो चुके हैं। इसका मतलब कि
इस नेगेटिव आयन का क्रिएशन हुआ है ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमने वोल्टेज हाई कर दिया है, तो सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी इसको मिल गई है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। काइनेटिक एनर्जी मतलब उसको जो आगे जाने के लिए स्पीड चाहिए वो, क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ड्रिफ्ट करता है। तो ये हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ, हाई काइनेटिक एनर्जी मतलब वेरी हाई वेलोसिटी के साथ जाके कोलाइड करे। कोलिजन पहले भी था, मतलब आगे पहले भी जब माइनॉरिटी मूव कर रहे थे तो ये इनको आयंस दिखाई देते थे, बट इनके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं थी। अब क्योंकि ये हाई काइनेटिक एनर्जी गेन कर चुके हैं ड्यू टू दिस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू दिस हाई रिवर्स पोटेंशियल। तो जैसे ये हाई काइनेटिक एनर्जी से ये कोलिजन होगा, तो ये जो रिकॉम्बिनेशन हुआ था, ये रिकॉम्बिनेशन जो हुआ था, और इस रिकॉम्बिनेशन के कारण जो आयन फॉर्मेशन था, ये फिर से रीजनरेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सफिशिएंट एनर्जी मिल गई इस आयन को अपने रिकॉम्बिनेशन को ब्रेक करने के लिए। मतलब जो बॉन्ड बन चुके थे वो बॉन्ड अब फिर से ब्रेक होंगे। कितने लोगों को क्लियर है कि ये नेगेटिव आयन जो है इलेक्ट्रॉन और होल के रिकॉम्बिनेशन मतलब कि बॉन्डिंग से क्रिएट हुआ था। तो इलेक्ट्रॉन और होल डिसअपियर हो गए, बाउंड इलेक्ट्रॉन बन चुका वो, और ये इमोबाइल आयन उसका यहाँ पे अपीयर हो गया था। पर जैसे ही मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक होल, तो बेसिकली एक और इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गया। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ आया, इसने EH पेयर जनरेट की, तो एक इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ, ठीक है, और एक होल। और जो इलेक्ट्रॉन ये था इसकी एनर्जी अब थोड़ी सी कम हो गई। ठीक है, मैं एनर्जी की स्केल समझ के बता रहा हूँ ये कि ये हाई काइनेटिक एनर्जी से आने के बाद जैसे ही कोलिजन हुआ, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गया, और इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थोड़ी सी कम हो गई, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये अभी भी डिप्लीशन रीजन में है। तो यहाँ पे आप समझें ऐसे कि जैसे ये कोलिजन हुआ, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गए, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, और क्योंकि ये अभी भी इलेक्ट्रिक क्या कहते हैं डिप्लीशन रीजन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में, तो फिर से ये एनर्जी गेन करेंगे थोड़ी और इलेक्ट्रिक फील्ड से, और फिर से आगे जो इनके पास आयंस है उनके साथ कोलिजन होगा, फिर से मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक ने 2 जनरेट किए, फिर ये फर्दर 2 जनरेट करेगा, ये भी फर्दर 2 जनरेट करेगा, अनटिल कि इसकी एनर्जी कम ना हो जाए जिससे ये बॉन्ड ब्रेक ना हो, इतनी कम कि ये बॉन्ड ब्रेक ना हो। ठीक है, ऐसे फर्दर हमारे पास कैरियर बहुत सारे जनरेट होंगे। क्यों? बहुत एक भी अगर इलेक्ट्रॉन आता है तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली मल्टीप्लाई करेगा अपने आप को। क्यों? क्योंकि उसका कोलिजन हो रहा है आयन के साथ, और आयन से वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जनरेट कर रहा है। अब क्योंकि 1 से 2 हुए, अब ये दोनों एनर्जी गेन करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में है, इन्फ्लुएंस में है, तो फिर से एनर्जी गेन करेंगे थोड़ी और फिर कोलाइड करेंगे, फिर से 1 से 2 और इससे भी 2, तो 1 2 4 मतलब विद इन अ माइक्रो सेकेंड ये कैरियर मल्टीप्लाई हो जाएंगे बहुत ज्यादा। ये पॉइंट क्लियर है? क्लियर है क्या पॉइंट? कैरियर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। जैसे ही हम वोल्टेज बढ़ाते हैं और एवलांच वोल्टेज के बराबर रिवर्स वोल्टेज अप्लाई किया, तो माइनॉरिटी कैरियर कोलाइड करते हैं आयन से, और 1 से 2 2 से 4 ऐसे कैरियर मल्टीप्लिकेशन होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आयन्स हैं अब वो ब्रेक होने लगेंगे, तो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक कर देगा ये अपकमिंग इलेक्ट्रॉन, और दिस इलेक्ट्रॉन विल जनरेट EH पेयर, तो बेसिकली मल्टीप्लाई होंगे और होल भी होंगे। तो होल का कोलिजन वैसे नहीं होगा, होल सिर्फ सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, और हम वैकेंट स्टेट को मानते हैं, इसलिए हम कोलिजन की बात नहीं करते, इलेक्ट्रॉन को हम बोलेंगे कोलाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है कोलिजन होगा, और क्योंकि कैरियर जो है ये कैरियर्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में, तो ये तेजी से ड्रिफ्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन होगा ऑपोजिट और होल होगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो इस अचानक से इस प्रोसेस के कारण यहाँ इस डिप्लीशन रीजन में बहुत सारे कैरियर मल्टीप्लाई होंगे, बहुत सारे कैरियर जनरेट होंगे और तेजी से सेपरेट होंगे, क्योंकि कैरियर का मूवमेंट हो रहा है तेजी से, तो एक करंट फ्लो होगी अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या टूवर्ड्स होल, ये करंट, ठीक है, ये रिवर्स डायरेक्शन में करंट है, तो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ रिवर्स करंट अचानक से फ्लो होगी, क्योंकि ये जंक्शन का ब्रेकडाउन हो जाएगा। जंक्शन का ब्रेकडाउन मतलब जितने भी यहाँ आयंस हैं वो अचानक से कोलाइड करेंगे आने वाले इलेक्ट्रॉन से, और धीरे धीरे करके यहाँ जितने भी आयंस हैं वो सब ब्रेकडाउन करके अपना कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करके और कैरियर जनरेट करेंगे, और कैरियर तेजी से जंक्शन से सेपरेट होने के कारण यहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा। इस ब्रेकडाउन को बोलते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। तो एवलांच ब्रेकडाउन में बेसिकली कैरियर मल्टीप्लाई होते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ठीक है, क्लियर क्या पॉइंट? सर ऐसे तो जंक्शन ही नहीं खराब, मतलब पूरा हाँ, हो जाएगा, रिवर्सिबल जंक्शन ब्रेक हो जाएगा। जेनर ब्रेकडाउन का हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। जेनर ब्रेकडाउन में यहाँ पे अभी मैं आगे जब तुमको रेगुलेटर समझाऊंगा तो और क्लियरली बताऊंगा कि पीजेड मैक्स एक रेटिंग होती है, किस रेंज में सेफ रेंज की ऑपरेटिंग की। तो बेसिकली अगर एवलांच ब्रेकडाउन हो गया तो वो इरिवर्सिबल है, जंक्शन मतलब खराब हो गया, अभी वो वापस अंडू नहीं हो सकता, क्लियर है? तो एवलांच ब्रेकडाउन, अब मुझे जो है तुम लोग बताओ पॉइंट कि एवलांच और जेनर दोनों ब्रेकडाउन होते हैं, एक होता है ह्यूज हैवी डोपिंग के लिए, एक होता है मॉडरेट डोपिंग के लिए, तो दोनों में रिवर्स वोल्टेज बढ़ाने पे ही ब्रेकडाउन हो रहा है। तो मुझे ये बताओ कि किस कंडीशन में वोल्टेज ज्यादा होना चाहिए, मींस किस रिवर्स ब्रेकडाउन अगर तुम बढ़ाते रिवर्स वोल्टेज अगर तुम बढ़ाते हो तो पहले जेनर ब्रेकडाउन होगा या एवलांच, अलग अलग में होगा, ये तो पॉइंट क्लियर है। मतलब एक डायोड को मैंने नॉर्मल डोप करके रखा और एक को हाई डोप, तो दोनों में वोल्टेज बढ़ाते हैं, तो तुमको क्या लग रहा है किसमें जल्दी ब्रेकडाउन होगा? सर जेनर में होगा। ठीक है, क्या कहते हैं, अलग अलग रीजन बता सकते हो इसके, कोई कारण लगता है कि जेनर क्यों होगा या ये क्यों होगा, एवलांच क्यों होगा? सर क्योंकि जेनर हाई फ्रीक्वेंसी के लिए यूज किया जाता है, इसलिए। नहीं, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए जेनर नहीं, शॉर्ट सर एवलांच एक बार स्टार्ट हो गया तो धीरे धीरे करके अपना खुद ही डिस्ट्रॉय करता जाएगा। नहीं वर्ड पता नहीं तुम्हें कहाँ से फ्रीक्वेंसी वाली बात अभी हमने की ही नहीं। हाई, ये जो तुमने बोला ना हाई फ्रीक्वेंसी मतलब स्विचिंग एप्लीकेशन के लिए, हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए वहाँ शॉर्ट की डायोड यूज करते हैं, जहाँ जल्दी से कैरियर ट्रांसफर किया जा सके, डिप्लीशन रीजन नैरो। वैसे इसको भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि डिप्लीशन रीजन नैरो स्टिल वी हैव अदर ऑप्शंस, ठीक है। टनल शॉर्ट की यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। तो एग्जैक्टली रीजन ये है कि क्योंकि डिप्लीशन रीजन की विड्थ नैरो है, हाई डोपिंग है, तो टनलिंग आसान है एज कंपेयर टू ब्रेकिंग दैट आयंस। वो जो आयन है उनको ब्रेक करना, तो उसके लिए बहुत हाई एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तो उस पॉइंट को अचीव करना थोड़ा सा मतलब ज्यादा वोल्टेज प्रोवाइड करना होगा। तो जेनर ब्रेकडाउन पहले होता है और एवलांच और बाद में, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स में दोनों साथ साथ बना रहा हूं मैं। अगर ये जेनर ब्रेकडाउन हुआ है तो एवलांच इसके आगे होगा, वीए एवलांच ब्रेकडाउन पॉइंट, क्लियर? अब डाउट्स कलेक्ट करके रखना, नेक्स्ट वाली क्लास में एंड करने टाइम हो चुका है। सर एक डाउट था, जैसे अगर एक में एक ब्रेकडाउन हुआ और उसके 2 इलेक्ट्रॉन हुआ और उसको सर अगर हम लोग थोड़ा ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब ज्यादा नहीं रखें ना, एक बार अगर ये चालू हुआ ना, ये क्या कहते हैं, क्योंकि ये विद इन, इसलिए मैंने वर्ड यूज किया विद इन माइक्रो सेकेंड, ठीक है। ये इतनी फास्ट प्रोसेस है कि इवन आप उस पॉइंट पे वोल्टेज आने के बाद वापस स्विच बैक करोगे तो वो जो तुम स्विच बैक करोगे वो टाइम ज्यादा होगा, मतलब विद इन फ्यू माइक्रो सेकेंड या नैनो सेकेंड में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, इतनी जल्दी कोलिजन होगा। तो इरिवर्सिबल है ये, ऐसा नहीं हो सकता कि ट्यून कर रहा है वोल्टेज और वापस ट्यून बैक कर दिया, कम कर दिया और एवलांच प्रोसेस रोक दी तुमने, क्लियर? हाँ, कंट्रोलेबल नहीं है ये, एक बार इनिशिएट हुआ तो ये कैरियर मल्टीप्लाई होंगे। तो नेक्स्ट वाली क्लास में सुनो क्या करने वाले हैं हम लोग। नेक्स्ट वाली क्लास में हम इन दोनों ब्रेकडाउन का टेम्परेचर के साथ रिलेशनशिप देखेंगे,
कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जीनर ब्रेकडाउन कैसे चेंज होगा और एवलांच कैसे चेंज होगा। कोशिश करो कि ये पढ़ के आओ, कल मैं पूछूंगा, अगर तुम लोग सब थोड़ा सा पढ़ के आओगे तो टॉपिक जल्दी एंड होगा और हम आगे चले जाएंगे सिलेबस में। ओके।